एक जी विकास जी, हाँ जी, ये हमारे महामंत्री हैं जी। श्रीमान आलोक जी का कार्याध्यक्ष हैं, विश्व हिंदू परिषद के एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन और बहुत पुराने समय से राजनीति में, संघ में हमारे साथ रहे हैं। हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बहुत जोरदार तालियां भाई साहब के लिए एक बार स्वागत के लिए। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये हमारी एक श्रृंखला है। गत 4 वर्षों से ये श्रृंखला चल रही है। बहुत बुरा पर्सनली लगता था जब हम सड़क पर यहाँ विचित मूर्तियाँ, हमारी एक सनातनी परंपरा है जिसमें कि हम दिवाली पर या फिर अगर खंडित हो जाती हैं मूर्तियाँ तो हम अपने घर से मंदिर में चेंज कर लेते हैं उनको। लेकिन उसके बाद उन मूर्तियों के साथ जो होता है वो कहते हुए भी मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है और देखते हुए तो बहुत बुरा लगता ही था। यही सोच करके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर के स्वच्छता अभियान को आगे ले जाते हुए हमने ये प्रकल्प मेरे टेन्योर में हमने पहली बार शुरू किया। लगभग दिवाली के बाद हम लोग इसको शुरू करते थे। 2-2.5 महीने तक सभी पार्कों से, कॉलोनी से, मार्केट से, सड़क के किनारे जहाँ पे भी ये मूर्तियाँ दिखती थी हम इनको एकत्रित करते थे। बहुत सारे RWA के लोग यहाँ बैठे हैं, आप सभी से इंट्रोड्यूस अभी कराऊंगी। इन सभी के माध्यम से कोऑर्डिनेट होकर के ये काम हमारा गत 4 सालों से चला है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो है भाई साहब आपके सम्मुख रखना चाहूँगी कि जब हमने पहले साल में 2017 में ये एकत्रीकरण किया था तो लगभग हमारी 3 टिपर हम समझ सकते हैं जो हमारी सफाई का ट्रक होता है, लगभग 3 टिपर मूर्तियां भाई साहब हमने क्षेत्र से एकत्रित करी थी। लेकिन उसके बाद दूसरे साल में ये और कम हुआ, तीसरे साल में ये और कम हुआ और इस बार मुश्किल से हमारा 1 सवा टिपर जो है ये मूर्तियां हमारी निकली हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानती हूँ कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आई है। ये मैं अनुरोध करूंगी हमारी कौशल पांडे जी से, हमारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं स्थानीय विवेक विहार थाने से, मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आए प्लीज। आभारी हूँ। साथ ही मेरा एक अंदर से ये ऐसा नहीं है कि अचानक ही है, ये मैं बहुत पहले से करती आई हूँ कि एक प्रॉपर जगह पर जो हमारे हिंदुओं का है ये एक कि भाई अपना घर में पूजा की और उसके बाद बाहर छोड़ दिया। जरा सा भी खंडित मूर्ति है तो मैं हमेशा जब भी जहाँ मौका मिलता है ये मैसेज देती हूँ कि भाई जब जैसे जिस तरह से घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी का हाथ टूट जाता है, क्या हम उस आदमी को बाहर कर पाते हैं? तो इसी तरह से भगवान के लिए भी आपकी आस्था होनी चाहिए कि अगर ऐसी हो गई यार, पंडितों का भी इसमें योगदान है। पंडित जी लोग भी कह देते हैं अरे ये तो खंडित हो गई, बाहर रख दो, तो ये सब गलत है। भगवान तो ऊपर से देखते होंगे ना कि मेरा एक हाथ अगर मूर्ति का खराब हो गया है या कोना खराब हो गया है तो इन्होंने तो मुझे घर से बाहर कर दिया। जब इस कार्यक्रम के लिए मैंने हाँ की थी तो ये सोचकर की थी कि अच्छे धूप में ये कार्यक्रम होगा, पर ये तो हम सब की परीक्षा लेने वाला कार्यक्रम होगा। मैं ध्यान कर रहा था कि वर्तमान काल में एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनसे एक युवक ने जाकर पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ देखा है, जैसे तुमको देख रहा हूं उससे स्पष्ट देखा है, तुमको भी दिखा सकता हूं। हम सब जानते हैं कि वो श्री रामकृष्ण परमहंस थे, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। तो वो जो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उसके पहले वो मूर्ति लाई गई थी। एक दिन स्वप्न आया श्री रामकृष्ण परमहंस को कि जो मूर्ति है भगवान है, वो स्वप्न में कह रहे हैं कि बड़ा पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे यहाँ से निकालो।
तो वो पेटी खोली गई, निकाला गया, गीली थी, पसीना आ रहा था, तो सोचा कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले ही कर देते हैं। और तब ये नोटिस किया कि आने जाने में उस मूर्ति वो खंडित हो गई थी, एक जगह से टूट गई थी। अब क्या करें, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। पर रामकृष्ण परमहंस तो ईश्वर को देखने वाले महापुरुष थे, वो स्वयं अवतारी थे। उन्होंने पूछा कि घर में पिताजी की टांग टूट जाती है तो क्या पिताजी बदल के लाते हो? तो उन्होंने स्वयं बड़ी सावधानी से उस पैर को ऐसे जोड़ा कि कोई दिखता भी नहीं था कि टूट गया है। हमारा एटमॉस्फेयर सारा इम्पैक्टेड है। इसको छोड़ दो ऐसे ही, दब जाएगा ये भी। ओम हरि ओम महासचिनो इंद्रो वृत्रवाह स्वस्तिनो विश्ववीराः स्वस्तिनो दारिद्र्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम रगदर्शा पितृमातरो शुभम यावानो वदतेषु जगमगाग्निजिभ्यामनभो सूर्यचक्षुषु विश्वनो देवा विशाखवन्न। हरि ओम विष्णु 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 परमात्मने द्वारा इधर से नहीं जा सकते, भारतखंडे आर्यावर्त देशे यमुनापार। आनंद विहार वार्ड 18 नंबर की हमारे साथ में निगम पार्षदा हैं गुंजन गुप्ता जी। सबसे पहले जो इनका काम 3.5 साल का, लगभग 4 साल का होने को है, इन्होंने आज उस पर एक किताब लॉन्च की है और साथ ही साथ जो खंडित मूर्तियां हैं उस पर लगातार इन्होंने काम किया अपने कार्यकाल के अंदर। आइए जानते हैं इनसे। मैम बताएं। जी, हमारे निगम कार्यकाल में जो भी हम सीमित संसाधनों में जो भी हम बिना फंड के काम कर पाए हैं 4 सालों में, उसका आज हमने एक पुस्तिका यहाँ पर अनावरण करी है। माननीय आलोक जी के हाथों से वो हुआ है, तो ये एक जानकारी हेतु सभी को प्रेषित कर रही हूँ कि जो भी हम यहाँ कर पाए हैं, जनता ने चुनकर यहाँ भेजा है, तो जनता को मेरी जवाबदारी बनती है। जनता को मुझे बताना होगा कि उन्होंने मुझे चुना था तो सही चुना या गलत चुना, उनको जवाबदारी है। उसी के लिए किताब आज लॉन्च की गई है। साथ ही मैम जो खंडित मूर्तियों के लिए आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हर तरफ इस बारे में चर्चा है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये हमारा 4 साल से प्रकल्प चल रहा है। इसी श्रृंखला में ये इस साल हुआ है। हर साल हम ये कार्यक्रम करते हैं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि साल दर साल हमारी ये मूर्तियों की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। लोग जागृत हो रहे हैं, अपने एंड पर लोग कर रहे हैं। कई लोगों ने इस बार दिवाली के बाद मुझे फोटोग्राफ्स भेजी कि उन्होंने अपने घर पर ही गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्तियों को घर पर ही एक गमले में रखा और ऊपर से एक पौधा लगा दिया। तो मेरे लिए, मैं इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। बहुत खुशी होती है जब लोग आपके अभियान में आपके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। गुंजन जी, वैक्सीन पर आप क्या कहेंगी? आज से शुरुआत, बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज 16 जनवरी हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि आनंद विहार वार्ड में माननीय आलोक जी का आगमन हुआ और साथ ही आज से वैक्सीन शुरू हो रही है। कोरोना को हम फाइनली हरा चुके हैं। भारत सबसे पहली कंट्री बनी है जिन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई है, स्वदेशी वैक्सीन बनाई है, बिना किसी फॉरेन हेल्प के बनाई है और फॉरेन कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिन, निःशुल्क है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से सजग रही है अपने भारतवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सामाजिक दृष्टि के या किसी चीज़ के। उन्होंने हमेशा से भारतवासियों का ख्याल रखा है। इस बार भी जो वैक्सीन लगने जा रही है, सबसे पहले वो उन फ्रंट लाइनर्स को लगेगी जिन्होंने आगे रहकर 24 घंटे काम किया है, बिना डरे बिना थके काम किया है। तो ये वैक्सीन उनको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से एक तोहफा है, जो हम कभी पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तोहफा उनको हम जरूर दे सकते हैं।